अब हम केश दान की प्रक्रिया शुरू करेंगे। परमेश्वरा, इसे भी अभी आना था। मंजीरी वाहिनी कह रही थी कि काले धागे पर 10 गांठ बांध के पैरों पर बांधा जाए तो अपशगुन मिट जाता है। रुकिए, कहाँ जा रहे हैं आप? हट जाइए। कल्याणी, आई, कल्याणी, आई। आप अंदर कैसे आई? आई। ये क्या कर रहे हैं आप? हाँ, मेरी बेटी को छूने की हिम्मत कैसे की आपने? निकल जाइए। रुको, आई। निकल जाइए। अरे निकल जाइए। आई, 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 रुको। आई, क्या कर रहे थे आप? हाँ? क्या कर रहे थे? मेरी बेटी के बाल काट रहे थे आप? अरे अच्छा, क्या हो रहा है? कल्याणी, मैंने पूछा क्या हो रहा है ये? अनुप्रिया, अनुप्रिया, बहुत अच्छा हुआ तुम आ गई। अरे कल्याणी को हमने कितना समझाने की कोशिश की, लेकिन हमारी एक बात नहीं मानी इसने। क्या हो रहा है सब? ये मैंने पूछा क्या हो रहा है ये? ये जबरदस्ती कर रहे थे ना तुम्हारे साथ कल्याणी? हाँ, जबरदस्ती तुम्हारे बाल काट रहे थे ना? हिम्मत कैसे हुई आपकी? हाँ, मैं जानती थी कल्याणी, यहाँ आने के बाद तुम्हारे साथ कोई ना कोई अनहोनी जरूर होगी। नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं हो रही थी मेरे साथ, कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा था। मैं अपनी मर्जी से अपने बाल कटवा रही हूँ। क्या मैं पूछ सकता हूँ क्यों? क्योंकि मुझे मेरे बिल्लू के पास जाना है। मुझे मेरे बिल्लू के पास जाना है और ये लोग मुझे ऐसे अंदर नहीं जाने देंगे। अंदर जाने के लिए मुझे संन्यास लेना होगा, इसीलिए मैं संन्यास लेने के लिए तैयार थी, क्योंकि मुझे अंदर जाके मेरे पिल्लू को ढूंढना है और मेरे पास वक्त नहीं है जाया करने के लिए। दादा, अब आप चलिए, अब आप चलिए। हम पीछे भाई रुक।
पीछे पीछे हटो। कहीं नहीं जाओगी तो कल्याणी, क्या बचपना है ये? इतने साल हो गए, तुम्हारा बचपना नहीं गया। डीएम हो तुम कल्याणी। 24 घंटे के अंदर तुम आश्रम में जाने की परमिशन ले सकती हो। 24 घंटे? मैं 24 मिनट भी वेट नहीं कर सकती हूँ अपने बिल्लू से मिलने का, और आप मुझे 24 घंटे रुकने के लिए कह रहे हैं? हाँ, मैं मानती हूँ कि मैं डीएम हूँ, लेकिन उससे पहले मैं एक आई हूँ। बिल्लू बच्चा है मेरा। ये सब मेरी गलती है, सब मेरी गलती है। जब तक मेरा काला साया तुम पर पड़ता रहेगा ना कल्याणी, तब तक तुम्हें जिंदगी भर दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ेगा। मैंने कितनी कोशिश की थी तुम्हें अपने से दूर रखने की, लेकिन तुम तो मेरी बात कभी मानती ही नहीं हो ना। मैंने तो तुम्हारे साथ बात करना भी रोक दिया था, लेकिन तुम कितनी जिद्दी हो कल्याणी। कहीं ऐसा ना हो कि ये अनुप्रिया सबके सामने बता दे कि इसके अपशगुनी होने वाली बात हमने इसे बताई थी। मुझे तुम्हें अपने से दूर रखना होगा कल्याणी। ये सब मेरी वजह से हो रहा है, मैं ही अपशगुनी हूँ। अपशगुनी? अच्छा, इधर देखो मेरी तरफ। तो इस वजह से तुम इतने दिनों से मुझे खुद से दूर रख रही थी। इस वजह से तुम इतने दिनों से मुझसे नाराज होने का नाटक कर रही थी, क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम अपशगुनी हो। पागल हो गई हो क्या तुम? ये बकवास आइडिया तुम्हारे दिमाग में डाला किसने? किसने डाला तुम्हारे दिमाग में ये बकवास आइडिया? तुम अपशगुनी कैसे हो सकती हो आई? अगर आज मैं जिंदा खड़ी हूँ ना, तो वो तुम्हारी दुआओं का नतीजा है आई। इतने सालों पहले जब माधुरी मुझे छोड़ के चली गई थी, तो तुमने मुझे सहारा दिया। मेरी माँ बनके तुमने मुझे अपने गले से लगाया, और तुम्हें लगता है कि तुम मेरे लिए अपशगुनी हो? कैसे आई? कैसे हो सकता है ये? हम दोनों ने साथ में पढ़ाई की। तुम अपने पैरों पे खड़ी हो गई थी आई। जिंदगी की सारी प्रॉब्लम्स को तुम मुंह तोड़ जवाब देने लगी थी। तुम इंडिपेंडेंट बन रही थी, और उसके बाद ये सारी बेतुकी बातें किसने डाली तुम्हारे दिमाग में? ये बकवास बातें किसने तुम्हारे दिमाग में डाली? क्योंकि मैं जानती हूँ तुम्हारे दिमाग में कोई और जहर घोल रहा था, है ना? बताओ किसने कहा तुमसे ये सब? किसने कहा कि तुम मेरे लिए अपशगुनी हो? बताओ मुझे उसका नाम। वो गुरुजी। हाँ, गुरुजी ने ही तो कहा था अनुप्रिया की कुंडली में दोष है ना? गुरुजी? और कौन है ये गुरुजी? मुझे मिलना है उनसे, बताइए कहाँ मिलेंगे? नहीं, उनसे ऐसे कैसे मिल सकते हैं? बस उन्होंने कुंडली देखकर कहा था कि ये अपशगुनी है, तो हमने सोचा ये अपशगुनी है।